ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री रुबीना खानम अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। वहीं अब रुबीना खानम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर रुबीना ने बयान देते हुए कहा कि जनता ने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में ही सपा की हार हुई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को यह बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है। एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए। सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए, इस राष्ट्र की बात कीजिए। और मैं आपको ये बताती हूँ, एक छोटा सा मेरा मशवरा है कि अगर आप इसी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, एक समुदाय की बात करते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई अब टाल दी गई है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। परवीन फातिमा का कहना है कि उनके मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ किया गया। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई है। साथ ही याचिका में मुआवजा दिलाए जाने और अवैध कार्रवाई करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की भी मांग की गई थी। दरअसल प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने मकान ध्वस्तीकरण कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। परवीन फातिमा की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ में की जाएगी। परवीन फातिमा ने सरकारी अमले पर गलत व मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने का भी आरोप लगाया है। जिले में आए दिन दबंगों की दबंगई सामने आती रहती है। बीते दिन बस्ती के खजुरिया गांव में दबंगों का लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी लाठी डंडे से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। मामला गौर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है, जहां गांव के कुछ दबंग राम आशीष और उसके कुछ अन्य साथियों द्वारा पुश्तैनी जमीन पर रखा छप्पर जबरन दबंगई के बल पर हटा दिया गया और फिर दबंगों ने छप्पर को लेकर हस्तक्षेप करने वाले पीड़ितों की जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान एक 60 वर्ष के बुजुर्ग का भी सर फोड़ दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने कुल्हाड़ी से काटकर छप्पर को जमींदोज कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि जहां हमारा छप्पर था वो आज नहीं बल्कि 50 सालों से रखा हुआ है और छप्पर को गिराने से पहले हमारी लड़कियों से छेड़खानी भी की गई। घटना के बाद क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि जगदीशपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया और गांव में शांति व्यवस्था अब कायम है। बीती रात लगभग 10 बजे ग्राम रामापुर थाना क्षेत्र पैकुलिया में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 5 व्यक्ति और दूसरे पक्ष की तरफ से 4 लोग घायल हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बस्ती भेजा गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर पर थाना पैकुलिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। बीती रात लगभग 10 बजे ग्राम रामापुर थाना क्षेत्र पैकुलिया में 2 पक्षों में मारपीट की प्रदेश में एक बार फिर आग की खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आज पूठी स्थित एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद करीब दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार शिव शंकर नाम की कपड़े फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पहले भी कई फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पहले भी आग लगी थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।